नमस्ते हमारे प्यारे भाई। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में आपका हमारे साथ स्वागत है प्यारे दोस्तों। पढ़ने के लिए एक और शानदार, धमाकेदार, लेटेस्ट, अपडेटेड, ब्रांडेड कंसेप्ट नंबर सिस्टम चैप्टर का ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। और अगर आपको ये पता है तो पेपर में आपके कई मिनट बच सकते हैं मेरे भाई, जो आप सवाल को सॉल्व करने में लगाओगे। ये एक क्लास में, एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड जितने भी सवाल आए सारे के सारे करवा देता हूं। तो आप इस चैनल से जाके जुड़ जाइए मेरे प्यारे भी। डेली खतरनाक कंसेप्ट और ट्रिक्स शाम को आपको सीखने के लिए मिलती है। और जो इस चैनल का नाम है मैथ्स कंसेप्ट किंग, वही चैनल का काम भी होगा मेरे भाई, इसी नाम को सार्थक भी करेगा ये चैनल। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, आनंद आ जाएगा। भाई आप समांतर श्रेणी तो समझते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें किसी भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम रहता है, उनका अंतर सेम रहता है, बराबर रहता है। तो मान लो चार संख्याएं हैं, ठीक है भाई साहब। मान लो चार संख्याएं n, n प्लस ए, n प्लस 2a, n प्लस 3a, चार संख्याएं। इनकी शकल देख के ही पता लग रहा है कि चारों ही संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, क्योंकि n से n प्लस a कितना ज्यादा है, a प्लस a हो रहा है। n प्लस a से n प्लस 2a कितना ज्यादा है बच्चों, a। n प्लस 2a से n प्लस 3a कितना ज्यादा है, प्लस ए। यानी कि इन चारों संख्याओं में गैप, किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं में गैप सेम है, ए। तो ये संख्याएं क्या है, समांतर श्रेणी में है। और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, ए। ये ए क्या है, इनका कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। तो चार संख्याएं n प्लस से n, n प्लस से n प्लस 2a, n प्लस 3a। अब मैं इन चार संख्याओं की गुणा कर देता हूं, कोई दिक्कत? मैंने गुणा कर दी, n गुणा n प्लस ए गुणा n प्लस 2a गुणा n प्लस 3a, गुणा कर दी। गुणा करने के बाद ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो कॉमन डिफरेंस है, कितने का कॉमन डिफरेंस है, ए का। इस कॉमन डिफरेंस की पावर 4 मैंने इसमें जोड़ दिया। क्या करा बेटा, जोड़ दिया। चारों संख्याओं की गुणा करी, चारों समांतर श्रेणी में, जो कॉमन डिफरेंस है उसकी पावर 4 ऐड कर दिया। तो जो नंबर आएगा वो हमेशा ही एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जो नंबर आएगा प्यारे बच्चों वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यानी कि आप उसे किसी संख्या का स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन कैसे? ध्यान से सुनना। चार संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसकी गुणा करी, प्लस जोड़ना क्या है, कॉमन डिफरेंस की पावर 4 ऐड करना है। चलिए कैसे हुआ, ध्यान समझिएगा। ये है n गुणा n प्लस ए, n प्लस 2a, n प्लस 3a प्लस ए की पावर 4। आप देखो n की इसमें गुणा करो n प्लस 3a में, क्या आएगा? गुणा कर लोगे n की n प्लस 3a में, क्या कर लीजिए बच्चों, गुणा। गुणा करने पर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3a, ये आ जाएगा गुणा करके n स्क्वायर प्लस 3a n। आप n प्लस a की n प्लस 2a में गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर क्या आएगा भाई, n गुणा n, n स्क्वायर, n की 2a में 2an, a की n में an, तो 2an प्लस an क्या हो जाएगा, 3an। तो n स्क्वायर प्लस 3an, a की 2a में गुणा 2a स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? हमने n की n प्लस 3a में गुणा कर दी, n स्क्वायर प्लस 3an, n प्लस a की n प्लस 2a में गुणा कर दी, n स्क्वायर प्लस 3an प्लस 2a स्क्वायर प्लस a की पावर 4। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप अगर ध्यान से देखें प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये दोनों सेम ही है बेटा, सेम ही प्रजाति है, n स्क्वायर प्लस 3n। तो मैं इस n स्क्वायर प्लस 3an की अंदर क्या, इस पूरे ब्रैकेट में गुणा कर देता हूं। जब इस n स्क्वायर प्लस 3an की n स्क्वायर प्लस 3n में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3an का होल स्क्वायर। क्योंकि x गुणा x क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, बहुत बढ़िया पीपीटी, ऐसा मिलेगा नहीं आपको। ठीक भाई, n स्क्वायर प्लस 3an की किस में गुणा करेंगे, अब n स्क्वायर प्लस 3n की गुणा करेंगे 2a स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर प्लस 3an गुणा a स्क्वायर। कोई दिक्कत? 2
2 की गुणा किस में हो जाएगी, एन स्क्वायर प्लस 3n इंटू ए स्क्वायर। ये क्या है, प्लस ए की पावर 4। ए की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी। आप कहोगे सर इतना तामझार, इतना माहौल बना क्यों रहे हो? प्यारे बच्चों, क्या आपने अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताओ क्या होता है बच्चों, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या है बच्चों, ये ए प्लस बी का। क्या आपको वही नहीं दिखाई दे रही कलाकारी? क्या आपको बालकों वही कलाकारी दिखाई दे रही है कि नहीं? आप ऐसे समझो कि मेरे दोस्तों ये आपका, ऐसे समझिए मेरे प्यारे भाई आपका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ दिख गया कि नहीं दिख गया? किसी बालक को एक धेले का भी डाउट बचा हो तो इसमें समझ आएगी नहीं? इतना सिंपल तरीके से मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट रटवाना नहीं है, उसके पीछे की कहानी भी समझाएंगे। दिखाई दे रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट में दिख रहा है। तो यानी कि क्या बन गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस यहां ए की जगह क्या लिखा हुआ है, एन स्क्वायर प्लस 3an, बी की जगह ए स्क्वायर। तो ये बन गया भैया एन स्क्वायर प्लस 3an प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया। यानी कि ये एक किसी संख्या का क्या बन गया प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर बन गया। इसमें किसी बालक को कोई डाउट है, कोई तकलीफ है इसमें? नहीं। ठीक है बच्चे, यानी कि ये क्या है, इस तरह की संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें भाई साहब, तो आपको ये भी पता लग जाएगा प्यारे बच्चे कि ये है क्या। बहुत ध्यान से देखें, ये एन स्क्वायर प्लस 3n है, यानी कि n कॉमन इंटू n प्लस n कॉमन n प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर। ये बच्चों मैंने n कॉमन लेके लिख दिया बच्चों आपको समझाने के लिए, इसका होल स्क्वायर। तो भाई ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी से मुझे बताइए क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है ये 4 संख्याएं थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर ये n प्लस 3 क्या है, पहला नंबर गुणा चौथा नंबर प्लस ये क्या है, कॉमन डिफरेंस का उसका। तो कॉन्सेप्ट बन गया फर्स्ट नंबर गुना फोर्थ नंबर प्लस कॉमन डिफरेंस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर 4 संख्याएं n, n प्लस ए, n प्लस 2a, n प्लस 3a समांतर श्रेणी में हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस a है, चारों संख्याओं की गुणा करके a की पावर 4 जोड़ डालोगे तो जो नंबर आएगा वो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। किसका स्क्वायर होगा, पहली संख्या गुणा चौथी संख्या प्लस कॉमन डिफरेंस के स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। कैसे हुआ, ये लो आपके सामने। कोनो तकलीफ है क्या, बताइए बच्चों, है कि नहीं? चलिए, मैं ये भी कह सकता हूं भाई, अगर आप ये n गुणा n प्लस ए गुणा n प्लस 2a, n प्लस ए, n प्लस 2a इंटू n प्लस 3। अच्छे समझ लिएगा बेटा, कंसेप्ट समझ में आया, मजा आ गया तो वीडियो को लाइक करना। इसमें क्या जोड़ दूंगा, a की पावर 4। ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर मैं इसका अंडर रूट लेता हूं तो अंडर रूट आसानी से निकल जाएगा भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका मैं अंडर रूट लूंगा, अंडर रूट आसानी से निकल जाएगा। इसका अंडर रूट आएगा क्या मेरे भाई, फर्स्ट नंबर n गुणा फोर्थ नंबर n प्लस 3a, और कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पर, a। याद रहेगा, कोई याद करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है इस बात को। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो प्रीवियस ईयर में ढेरों सवाल ऐसे आए हुए जिन्हें आप ऐसे उड़ाओगे, ऐसे। ठीक है प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्ट सीख लिया, 5 मिनट ही लगा। सवाल दिखा दे रहा हूं प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट, ये देखिए बच्चे, एसएससी सिलेक्शन फेज 13 में अभी आया है 2025 के पेपर में, ये महीना भर पहले। बताओ, अगर n एक नेचुरल नंबर है, n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 प्लस 1 का मान हमेशा बराबर है, परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ए प्राइम नंबर एंड इवन नंबर। 4 लगातार संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कितने का गैप है, n से n प्लस 1 एक ज्यादा है ना, ये एक ज्यादा है, n प्लस 2 से n प्लस 3 एक ज्यादा है। 4 लगातार संख्या गुणा करना अर्थमेटिक, कॉमन डिफरेंस क्या है,
एक मतलब 1 की पावर 4 एक ही होता है। ये नंबर क्या है, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा मेरे भाई, ये है आंसर बनेगा। इसका बनेगा n इंटू n प्लस 3 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का स्क्वायर। इसका कोई डाउट, कितना टाइम लगेगा करने में पेपर में। अगर आप ये पढ़ के गए होते, मान लो मैं बैच में तो पढ़ाता हूं, पेपर में आप मात्र इस सवाल 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाते करने में, ठीक है ना। चलो एक और करोगे, ये बताइएगा। अंडर रूट 423 गुणा 424 गुणा 425 गुणा 426 प्लस 1 इज, ये क्या है, लगातार संख्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में एक एक का गैप है। 423 प्लस 1, 424 प्लस 1, 425 प्लस 1, 426 प्लस कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 की पावर 4 यानी कि 1 ऐड कर रखा है इसमें। तो ये जो नंबर आएगा, और ये रूट के अंदर लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर। सवाल ये है कि ये एनी रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा या रैशनल इंटीजर आएगा या इनमें से कोई नहीं आएगा। अंदर जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब आप उसका अंडर रूट निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, और आसानी से निकल जाएगा अंडर रूट, यानी कि आंसर इंटीजर ही आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या है, रैशनल इंटीजर पूर्णांक, इरेशनल नहीं आएगा। इरेशनल का मतलब क्या है, जैसे कि आप 5 का अंडर रूट निकालो, निकलता है क्या, नहीं, लगभग वैल्यू आएगी अप्रोक्स, ये इरेशनल नंबर कहलाता है। एनी रैशनल नंबर, भाई कोई भी नंबर जो a/b फॉर्म का है वो रैशनल नंबर होता है। जैसे कि 7/3 रैशनल नंबर है, 0.6 भी आपका रैशनल नंबर है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जो इसका आंसर आएगा वो इंटीजर में आएगा, पूर्णांक में, क्योंकि ये संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा आंसर, इंटीजर ही आएगा, आसानी से निकल जाएगा। समझे, ये 3 साल पहले पूछा था सवाल एसएससी में, कर लोगे ना। यही इन वीडियो का पर्पज है कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें मैं आपको सिखा दूं, करो। हाँ, 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए जिससे कि वो सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 4 लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं समझते हैं, n, n+1, n+2, n+3, ये 4 लगातार संख्या। लगातार संख्या यानी कि क्या होगा बच्चों, एक एक का गैप होगा। इसमें क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो इसमें आपको कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। तो इसमें आपको 1 की पावर 4 यानी कि क्या ऐड करना पड़ेगा, 1। हालांकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेके भी ये सवाल कर सकते हो, ठीक है ना। पर कॉन्सेप्ट पता है तो हम क्यों इतनी झंझट पालेंगे सचिन, है। चलिए, मजा आया ना, मजा आया होगा, नहीं, चलिए बताओ। 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। विषम संख्या समझते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जिनमें 2-2 का गैप होता है ना। तो यानी कि 4 लगातार विषम संख्याएं, इनके बीच में कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। हमने क्या करी, इनकी गुणा करी। अब गुणा करने पर जो भी आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बोला इसमें क्या जोड़ दूं कि नंबर जो आए वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कॉमन डिफरेंस 2-2 का होगा इनमें, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, यानी कि बोले तो, मजा आया ना। आइए, आ जाओ बच्चों, ये बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। √809 गुणा 810 गुणा 811 गुणा 812 प्लस 1 का मान बताइए। कैलकुलेशन करके बतानी है। ऐसा करने लगे कि आप इनकी गुणा कर लो, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता ना, डायरेक्ट सवाल होने वाला है नहीं। आप इनकी गुणा कर लो, फिर 1 जोड़ो, फिर अंडर रूट कर लो, तो शायद आपके पोते ही करेंगे, आप तो करोगे नहीं, ठीक है ना। फिर आप यहां लगाओगे डिजिटल सम, जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दिए एग्जामिनर में, 2 ऑप्शन का डिजिटल सम यहां पे सेम है कि नहीं, वो भी बड़ा मुश्किल है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबको पता है कि ये क्या है, लगातार संख्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक एक का गैप है।
809 से 810 एक ज्यादा, 810 से 811 एक ज्यादा, 811 से 812 एक ज्यादा, कॉमन डिफरेंस है 1, 1 की पावर 4, 1 ऐड किया हुआ है यहां पर। तो यानी कि ये अंदर जो माल है अंडर रूट के अंदर, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका अंडर रूट बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और इसका जब अंडर रूट लेंगे, बताइए बालको, इसका अंडर रूट क्या आएगा? फर्स्ट नंबर 809 इंटू लास्ट नंबर फोर्थ नंबर 800 प्लस कॉमन डिफरेंस एक का स्क्वायर यानी कि 1, यही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 809 गुणा 812 ही तो करना है आपको। देखो आप ऐसे सोच लो कि आप 800 प्लस 9 में गुणा कर लो 812 की, कोई तकलीफ है क्या? है ना? तो 812 अट्ठे कितना आ जाएगा? 64, और 12 अट्ठे 96, 64 9600, कोई दिक्कत है भाई? और 812 का कितना आ जाएगा फिर? ये 7200 और 12 निम्मा 108 यानी कि 7308, और प्लस 1 यानी कि 7300, तो एंड में आएगा 09। 09 के बाद ये क्या आएगा? 96 और 73 जुड़ जाएगा तो 639, यानी कि एंड में 909 आएगा। 909 यानी कि ये वाला सी ऑप्शन। जोड़ना ही तो है, पूरा थोड़ा ना जोड़ेंगे, लास्ट के 3 डिजिट जोड़ लो। 600 प्लस 309 क्या आएगा एंड में? 909। ठीक है, तो टुकड़ा में हमने कर लिया, बाकी तो रास्ते हैं ही बहुत सारे, आप जानते ही हैं। आखिरी कर दो बेटे, ज्यादा समय नहीं लेंगे हैं। 15 मिनट में मैंने आपको एक कंसेप्ट भी पढ़ा दिया और उस पर 7 सवाल भी करा दिए। इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या इंसान को जीवन में? है, रोटी खाओ, कंसेप्ट सीखो, खुश रहो। ठीक है बच्चे, और अरिजीत सिंह के गानों से दूर रहो। ये बताइए, यदि x माइनस ए, एक्स माइनस 5a, एक्स माइनस 8a, एक्स माइनस 11a प्लस के ए की पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो k का मान क्या है? ये सवाल एज इट इज सीडीएस के पेपर में आया है। आप देखो, एसएससी से लेते हुए मैं आपको सीडीएस तक ले आया। x माइनस 2a, हाँ सॉरी, x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 5a, एक्स माइनस 8a, एक्स माइनस 11a प्लस के ए की पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। के का मान क्या है? ये तो अपना रिश्तेदार है वो। ये चारों संख्या अगर घूर के देखो तो क्या है? ये समांतर श्रेणी में है। देखो ये कम होती जा रही है ना इधर, तो ये देखो x माइनस 11 ए से x माइनस 8 है, कितना ज्यादा है? 3 है। माइनस 11 में 3 जोड़ूंगा, माइनस 8 है। x माइनस 8 से x माइनस 5 कितना ज्यादा है? 3 है। x माइनस 5 से x माइनस 2 कितना ज्यादा है? 3 है। यानी कि यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है? तो 4 संख्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उनकी क्या हो रही है? गुणा। अगर मैं उसमें कॉमन डिफरेंस की पावर 4 जोड़ दूंगा तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। कॉमन डिफरेंस क्या? 3a की पावर, 3a की होल पावर 4, तो क्या आएगा? 81 a की पावर 4 आएगा, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई? तो आंसर क्या है? हेलो, खत्म। ठीक है बच्चों, कैसा लगा कंसेप्ट? कमेंट करके बता दीजिए। और प्यारे बच्चों, ये है हमारा कंसेप्टिंग चैनल, इसको कर लीजिए आप सब्सक्राइब। ठीक है भैया, इस पे आएंगे ऐसी खतरनाक खतरनाक कंसेप्चुअल क्लास। देखिए ना, पहली क्लास आप जाके देखना, उछलती हुई बॉल, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, और इस पे शॉर्ट्स भी आती हैं, शॉर्ट्स से मैं आपको बहुत बढ़िया रिवीजन कराता हूं। तो सब बच्चे इस चैनल से जुड़ जाइए और मजा लीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, कल मुलाकात होगी इसी टाइम एक और खतरनाक कंसेप्ट के साथ। मजा आया हो तो लाइक जरूर करना।